राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे देखो मैं सुबह में आप लोगों को डाउ जोन्स देख के मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हाफ में मोमेंटम जो है ऊपर को होगा, उसके बाद नीचे को आएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। देखो कैसे एज इट इज़, देखो पहले मोमेंटम ऊपर को हुआ था, फिर मोमेंटम नीचे को आया था, फिर मोमेंटम लास्ट में जाते जाते ऊपर को हुआ था। यही चीज़ें अगर आप लोग सुबह सुबह, मैंने 2 दिन से जो शॉर्ट में पोस्ट कर रहा हूँ सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पे, अगर आप उसको देखोगे तो आपको मार्केट के मोमेंटम का पता चल जाता है। तो उसकी अकॉर्डिंगली आप अगला ट्रेड कर सकता है। और देखो अपने लेवल मार्केट 2-3 दिन से एक ही रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। तो जब भी इस मार्केट में इस रेंज ब्रेक करेगा तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगा मार्केट में, बहुत बड़े मोमेंटम होने का संभावना है। तो ये जो लेवल्स है अपना, हम लोग ये लेवल्स जो बार बार चेंज नहीं करेंगे। जो लेवल और पर्टिकुलरली जो लेवल है उसी लेवल से आप फॉलो करना है। मैं कल ही बताया था मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट में कुछ तो होने वाला है। देखो आज मार्केट को जितनी नीचे लेके आया, फिर मार्केट को उतनी ऊपर लेके चला गया वापस। आसपास में मार्केट को क्या अपने हाई के पास ला के रख दिया है। तो चलिए हम कल के लिए क्या करें। कल के लिए देखो मैंने इसमें 2 हडल मैंने मार्क कर रखा है। एक हो गया 21,800 का एक राउंड फिगर की है, और 21,847 और 870 ये पर ये जो है ये मेजर रेसिस्टेंस है। 99% कल मार्केट यहीं से आपको नीचे का आते हुए मिलेगा, और हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुले, क्योंकि जिस तरह की ये लास्ट वाली जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को देख ऐसा लगता है कि मार्केट कल हो सकता है गैप अप खुले और 21,800 को ब्रेक करके लोगों को ब्लफ करे कि मैं राउंड फिगर को ब्रेक कर दे और ऊपर को जा रहा हूँ, और 21,847 870 से मार्केट आपको नीचे आते हुए मिलेगा। अगर फ्रेश लेवल ऑफ बाइंग चाहिए, अगर आपको हम फ्रेश बाई करना है, तो 21,870 के ऊपर मार्केट 10-15 मिनट के ऊपर ज़्यादा सस्टेन करेगा, तब जाके फिर हम फ्रेश बाइंग करेंगे। फिर हमारे 22,000 और 22,047 और 22,100 का हमारे ऊपर के 2 टारगेट है, लेकिन वहाँ तक अभी मार्केट आने में थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए अभी हम नीचे का चलते हैं। नीचे हमारे पास 21,500 और 21,470 का ये जो नीचे की जो हडल है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखो आप लोग मार्केट चलने का एक नेचर समझो। अगर मार्केट पहले यहाँ तक गिरा है, फिर यहाँ तक गिर के फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया, ये यहाँ तक क्यों आया है इसके लिए आपको पता होना चाहिए। ये जो ग्रीन कैंडल की है, जो विक है, ये हिडन डिमांड जोन है। जो इसी हिडन डिमांड जोन से ही मार्केट वहीं तक आया है, उसकी ओपन प्राइस से ही फिर मार्केट यहाँ से ऊपर को निकल गया। लेकिन सारे लोग क्या कर रहे थे कि बोला मार्केट नीचे आएगा, मार्केट 21,570 तक आएगा या 570 547 तक आएगा तभी हम खरीदेंगे, फिर वो लोग नहीं खरीद पाएगा। तो ये एक नया सपोर्ट बना के चल रहा है मार्केट। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको निफ्टी का लेवल समझ में आ गया होगा। 21,800 और 21,847 870 ये दो की ऊपर की रेसिस्टेंस है, इस लेवल पे आएगा 100% श्योर। सेल करने के लिए समझना मार्केट को, यहीं से मार्केट आपको नीचे मिलेगा। और नीचे 21,870 और 21,500 के ये जो ग्राउंड फिगर की साइकोलॉजी है, इसी से मार्केट आपको रिवर्स होता मिलेगा। बाई चांस मार्केट में कल नीचे ज़्यादा ही सेलिंग आ गया और 21,470 टूट के नीचे आता है, तो फिर आप लोग सीधा समझना 21,270 और 21,100 का भी हमें नीचे के लेवल मिल सकता है। ये जो एक छोटा सा हडल है, ये कई दिन से मैंने मार्क कर रखा है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। 21,247 और 270 का ये जो लेवल है, ये बहुत अच्छा डिपेंड करेगा आप लोगों के लिए। इस चीज़ को आप याद रखना है, क्योंकि मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक डेड कैट बाउंस है। इस डेड कैट बाउंस के माध्यम से लोगों को भी ब्लफ किया जा रहा है कि मार्केट अभी पूरा रिवर्स हो जाएगा, मार्केट अभी ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट आपको और नीचे आते हुआ दिखेगा, ऐसे मेरा मानना है। चलिए अभी हम बैंक निफ्टी की तरह चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखो क्या अच्छा खासा लेवल था, हमारा लेवल ब्रेक किया 45,500 45,500 के ऊपर गया मार्केट, 45,756 तक गया है। ये लेवल आप मार्क करने की, समझने की कोशिश करो। ये जो मैंने स्टॉक्स का वीडियो में भी बताया, जब जब आपको टॉप पे इस तरह की कैंडल का पैटर्न मिलेगा ना, फिर ये बहुत मज़ेदार होगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करना। ये जो पैटर्न है बहुत मज़ेदार पैटर्न है। और यहाँ पर भी देखो जाते जाते मार्केट लास्ट में ये देखो इधर भी यही पैटर्न बना के गया है। इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करना है। इसी में मार्केट का पूरा नॉलेज इसी में। अब मार्केट यहाँ से नीचे देखो किस तरह आता है, तो फिर आप लोग समझोगे। अब जब नीचे के रैली भी होता है तो उसी तरह कैंडल का पैटर्न मिलता है। आप लोग देखो, सीखने की कोशिश करो और समझो। ये देखो इधर किस तरह की पैटर्न बन के मार्केट ऊपर गया है। तो यही चीज़ आपको हर जगह नीचे भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा। जिसने इसको समझ के देखो, अगर आज इस जगह पे आप देखोगे, इस जगह पे आपको वो पैटर्न मिला है, फिर उसके बाद ही मार्केट फॉल हुआ है, फिर ऊपर गया है, फिर मार्केट उसी जगह से आया है। तो इस चीज़ को आप लोग क्या है कि सीखने की कोशिश करो, और हर जगह आपको एक अच्छा पैटर्न मिलेगा। आप लोग ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा। मार्केट में
हर जगह पे आपको ये चीज़ मिलेंगे, टॉप पे बॉटम पे। आप 15 मिनट में ले जाओ, 5 मिनट ले जाओ, किसी टाइम फ्रेम में ले जाओ, जब जब ये पैटर्न आपको मिलेगा तो तब ये पैटर्न आपको अच्छा सा काम करते हुए दिखेगा। तो चलिए बैंक निफ्टी जाते जाते जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल है, जो 45,456 का जो लेवल है, इसी लेवल के आसपास आके मार्केट बंद हुआ है। हो सकता है कि मार्केट अभी इसकी सपोर्ट भी ले सकता है, रेजिस्टेंस भी ले सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन जहाँ तक ये मानना है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर जो अच्छा खासा पैटर्न बना है, तो लास्ट में जाते जाते बैंक निफ्टी में जो सेलिंग हुआ अच्छा खासा, तो वॉल्यूम भी देखो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी है। तो मेरा ये मानना है कि कल को बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो फिर हमारे लिए ऊपर की देखो रेसिस्टेंस जो अभी आप लोग चेंज कर सकते हैं। रेसिस्टेंस की जो जगह है वो 21,756 है। तो ये नीचे वाली लेवल को इसको ले जाके आप ऊपर कर दो। अब इस लेवल को डिलीट कर दो, इस लेवल की कोई अभी इतनी वो नहीं है। अब आप लोग समझ जाना 45,756 और 46,056 ये एक लेवल है। इस लेवल से आप सिर्फ सेल करने के लिए सोचना है। इस लेवल पे आएगा 100% सेल करना, अच्छा कैंडल देखना है, सेल करना है। और नीचे को आएगा 44,756 और 45,000, ये जो एक रेंज है, इस रेंज पर हम सिर्फ बाई करने के लिए सोचेंगे। जब तक मार्केट इस रेंज में है कुछ ज़्यादा करने की कोशिश मत करो। ऊपर लेवल पे सेल करने की कोशिश करो, नीचे लेवल पे बाई करने की कोशिश करो। अगर प्रेस लेवल ऑफ बाइंग चाहिए तो 46,000 के ऊपर, जैसे ही मार्केट 46,056 के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा फिर हम बाई करेंगे। फिर सीधा हमारे लिए 47,000 का ऊपर की टारगेट से अवेलेबल है। तो अगर बाई चांस मार्केट फिर 44,756 को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर 44,000 का सीधा फर्स्ट टारगेट हमारे लिए। यहाँ से 756 पॉइंट का हमारे लिए नीचे की टारगेट है। उसके बाद तो नीचे बहुत बड़ी बड़ी टारगेट है, 42-43,000 तक की भी मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। वो मैं आपको जैसे मार्केट में कोई लेवल आता है तो मैं उस लेवल को बता दूंगा। तो बैंक निफ्टी के लेवल मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इस लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। 44,456, 45,000 इस लेवल पे ओनली बाई करना है, और 45,756 और 46,056 का इस लेवल पे ओनली सेल करने के लिए ही सोचना है। चलिए फिन निफ्टी की तरह चलते हैं। आज आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, जितना बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में मोमेंटम आया है उतना निफ्टी में मोमेंटम नहीं आया। तो इस चीज़ आप लोगों को समझना है। और फिन निफ्टी में भी देखो कितनी अच्छा रैली दिया, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करा, फिर एक रैली दी, फिर लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा नीचे को मार्केट डाउन में आया हुआ। तो इस चीज़ को आप समझना है। और फिन निफ्टी जो है, हमारा जो रेसिस्टेंस है जो 20,200 जो पहले से प्री डिफाइंड था, हमारा जो रेसिस्टेंस लेवल था, उस लेवल को ब्रेक करा, लोगों को दिखाया, ब्लफ कराया कि बोला मैं ऊपर जा रहा हूँ। उसके बाद देखो इस जगह पे भी आपको वही कैंडल पैटर्न मिलेगा जो मैंने आपको बताया था, वहीं से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है। और नीचे देखो, नीचे में भी इसी वही पैटर्न है, इसलिए मार्केट ऊपर को गया है। तो हर जगह आपको ये पैटर्न दिखेगा। चलिए अभी हम देखते हैं। देखो 19,800 मार्केट नीचे को आते हुए आपको मिल रहा है। तभी 20,200 पे अगर कल को फिन निफ्टी गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के ऊपर आता है तो 21,270, अभी इस लेवल को चेंज कर दो। ये जो 200 है अभी इसको ले जाके 270 कर दो, और ये बीच वाले इस लेवल को हटा दो। अभी आप लोग एक चीज़ को देख सकते हैं, ऊपर 100 पॉइंट की लेवल पे हर जगह पे रेसिस्टेंस है। 400 को हटा दो, 527, ठीक है, 527 और 670। देखो अभी ऊपर की हमारे लिए ये लेवल्स हैं। क्यों अभी मैं आपको फिबोनाची दिखाऊंगा, नहीं तो फिर बोलेंगे कि बोला लेवल्स कैसे आए हैं। आप लोग इस लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। देखो कौन कौन से लेवल, क्यों उस लेवल को बीच में डिलीट करा, क्यों उस लेवल को रखा है। देखो 523 ये लेवल था, और 570 का था एक लेवल है, और 670 का दूसरा लेवल आ रहा है। 570 मैंने 527 के लिए रखा है कि ताकि ये वाले जो हाई है ये काम करेगा, इसलिए मैंने इनको रखा है। और इधर इसलिए मैंने 270 का इसलिए मैंने लिया है कि थोड़ा ये बार बार इस लेवल पे आके नीचे जा रहा है, इसलिए मैंने लिया, बाकियों को मैंने डिलीट कर दिया है। तो इस चीज़ का आप याद रखें। अगर कल को 20,270 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन करेगा तो सीधा आप 20,527 और 670 के लिए ऊपर के लिए 2 टारगेट है। इसी लेवल से आपको मार्केट रिवर्स होते हुए मिलेगा। अगर बाई चांस कल को गैप अप खुल के मार्केट नीचे आता है तो एज इट इज़ 20,000 एक राउंड फिगर की साइकोलॉजी अच्छा तरह मेंटेन करेगा। अगर इसके नीचे आता है 19,970 के नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर उसको ज़्यादा आपको 19,800 तक का नीचे फॉल करते हुए मार्केट दिखेगा। इस चीज़ को अपना ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में होगा। सेंसेक्स का भी थोड़ा